जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीसीसी P/A के अमर पर। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो टीचर ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कोर्स करते हैं टीचर के लिए, DLED करते हैं या B.Ed करते हैं, उनके दौरान हम लोग 2 वर्षीय कोर्स होता है या किसी स्टेट में 1 वर्षीय भी होता है। उस दौरान हमें विद्यालय में, महाविद्यालय से विद्यालय में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी, हमारे अनुभव एक्सपीरियंस के लिए हमें विद्यालय भेजे जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो होते हैं 1 महीने के लिए भेजे जाते हैं पहला साल में, और दूसरे साल में यानी सेकेंड ईयर में 4 महीने के लिए भेजे जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे फर्स्ट ईयर में जो 1 मंथ के लिए हमें विद्यालय भेजे जाते हैं, उन विद्यालयों में कि कुछ योजनाएं हमें विद्यालय जाके वहाँ को स्थिति को देखते हुए, और उस विद्यालय के दौरान हमें 1 मंथ के दौरान हमें उस विद्यालय में ही वह फाइल तैयार करने होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वह कौन कौन सा फाइल है, और हम लोग आज किसी एक विशेष फाइल पर बात करेंगे, उन्हीं जो कि बहुत ही बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहता है हम लोग कैसे बनाए नहीं बनाए। आज चलिए हम लोग आज उस क्या फाइल का बात जो करेंगे वह है आपका विद्यालय यूनियन योजना। विद्यालय यूनियन योजना जो है, यह विद्यालय में हमें महाविद्यालय से विद्यालय में जाके और विद्यालय की स्थिति को देखते हुए हमें बनाना पड़ता है। उनका योजना का नाम क्या है? विद्यालय यूनियन योजना। एक होता है डायरी, जो कि हम क्लासरूम में बैठकर उनको बनाते हैं, और टीचर स्टूडेंट डायलॉग है जो विद्यार्थियों के बीच में जाके हम लोग बैठ के बनाते हैं। इसी प्रकार से हमें 4 फाइल बनाने होते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं विद्यालय यूनियन योजना कैसे तैयार करें हम विद्यालय में जाके, महाविद्यालय से। हमें फिर ये विद्यालय में तैयार करके महाविद्यालय में सबमिट करना होता है अपने मेंटर के पास, यानी अपने जो हमें महाविद्यालय में जो हमारा पर्यवेक्षक रहते हैं उनके पास हमें सबमिट करना होता है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं विद्यालय यूनियन योजना क्या है। तो पहले हम लोग जान ले विद्यालय यूनियन योजना जो है, ये विद्यालय में अपने आँखों देखे ये स्थिति का वर्णन करते हैं हम लोग एक फाइल पर, यानी एक कॉपी पर। इन्हें हम लोग बोलते हैं विद्यालय यूनियन योजना। यानी जिस विद्यालय में हम लोग जाते हैं वहाँ 1 मंथ के लिए उस विद्यालय की क्या स्थिति है, विद्यालय की स्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, विद्यालय की खेल मैदान की क्या स्थिति है, शौचालय की क्या स्थिति है, कक्षा रूम की क्या स्थिति है, उस विद्यालय की कैमरा की क्या स्थिति है, शिक्षक की बैठने की क्या स्थिति है, और शिक्षकों की क्या स्थिति है, और शिक्षक की संख्या की क्या स्थिति है। इन्हीं सबों के बारे में हम लोग अपने आँखों के द्वारा देखते हैं और उनका वर्णन करते हैं, इनका क्या सुझाव देते हैं हम लोग, और इनका क्या निदान है वह निदान भी निकालते हैं, और क्या कमी है और क्या उसमें हमें कमी नहीं है। इन्हीं सब जो हम लोग इस फाइल में लिखते हैं कि क्या कमी है और क्या नहीं कमी है, और अगर कमी है तो उनका क्या निदान है। तो हम लोग बात करेंगे। चलिए बिना देरी का ये देख लीजिए। पहले हम लोग जो फाइल तैयार करेंगे उस फाइल के ऊपर में क्या लिखेंगे, तो आप लोग जिस महाविद्यालय से में ट्रेनिंग कर रहे हैं उस महाविद्यालय का पहले नाम लिखिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस फाइल पे, क्या प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज फुलवड़िया भागलपुर, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज फुलवड़िया भागलपुर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या होता है? DLED का होता है फुल फॉर्म, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हम लोग क्या, ये महाविद्यालय का जो नाम है क्या नाम है? प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज फुलवड़िया भागलपुर, ये महाविद्यालय का नाम हुआ। आप लोग जिन जिन महाविद्यालय से है फाइल के ऊपर में पहले इसी प्रकार लिखे। आप जिस महाविद्यालय से हैं उस महाविद्यालय के यहाँ ऊपर में नाम लिख दे, और किन जिला में उन जिला कहाँ आपका जो महाविद्यालय में लिखते हैं आप वहाँ लिख दीजिए। फिर आप कौन सा योजना बना रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं विद्यालय यूनियन योजना। यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है विद्यालय यूनियन योजना। आपका सेशन क्या है? ये सेशन है 20-22 का। तो आपका सेशन क्या, आप वहाँ अपना सेशन दे दीजिए, आप जिन सेशन में हैं आप यहाँ। उनके बाद हम लोग बात करते हैं इनसे आगे। देखिए क्या है, उनके बाद जो है सेशन आपका क्या सेशन लिख दीजिए। उनके बाद फिर आपका नाम क्या है, नाम दे दीजिए। रोल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, यानी विषय क्या है, किन पे बना रहे हैं। हम लोग विद्यालय यूनियन योजना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप विद्यालय यूनियन योजना इंग्लिश में चाहे हिंदी में आप किसी में भी लिख सकते हैं। फिर आप जिन विद्यालय में गए हैं, जिन विद्यालय में 1 मंथ के दौरान गए हैं, 4 सप्ताह के लिए गए हैं इंटर्नशिप में, वहाँ उनका नाम लिख दीजिए। आप जिस विद्यालय में गए हैं यहाँ आप उस विद्यालय का नाम लिखिए। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए क्या है, आप जिस विद्यालय का है उसका यहाँ फुल फॉर्म वही PTC प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज फुलवड़िया भागलपुर लिखे हैं।
फिर आप जिस आपका कोर्स है बीएड या डीएलएड यहाँ पर दे दीजिए। फिर क्या है एससीपी का जो है फॉर्मेट आपके महाविद्यालय से बनाने के लिए देता है, उसको आप रिसीव कर लीजिए, या आपका कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा। तो यहाँ देखिए क्या है इस फॉर्मेट पे लिखे हुए, सेमेस्टर आपका कौन सा है सेमेस्टर लिख दीजिए, आप किस जिला में ट्रेनिंग कर रहे हो उन जिला का नाम लिखिए, फिर आप किस विद्यालय में गए उस किस कौन सा विषय है विद्यालय में जाने के बाद जो विषय आप बना रहे हैं, जैसे विद्यालय योजना है तो विद्यालय योजना बनाइए, आप डायरी है तो डायरी, अब जो भी आपका विषय वस्तु है यहाँ लिख दिए विषय वस्तु। फिर यहाँ क्या है विषय कोड नहीं भी डालिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, अधिकतम अंक ये भी डालिए, नहीं डालिएगा तो कोई नहीं है ज़रूरी। ये प्रशिक्षु नाम यानी आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं महाविद्यालय में, आप जो ट्रेनिंग लेते तो आप स्कूल में गए हैं तो आप ही का नाम पूछ रहा है, आप ही ना ले रहे हैं, आप ही बना रहे हैं, तो आप अपना नाम यहाँ लिखिए, यानी प्रशिक्षु का नाम। यहाँ प्रशिक्षु का नाम दे दीजिए, आपका क्या नाम है, उनके बाद आपका अध्ययन कोड पता है दे दीजिए, फिर आप किस कहाँ का है कहाँ से आए हैं, यानी आपका महाविद्यालय क्या है केंद्र, आप महाविद्यालय का कह दे दीजिए शॉर्ट में नाम, या छोटा भी नाम है फुल नाम भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। उनके बाद क्या है अध्ययन केंद्र का क्रमांक क्या है आप यहाँ दे सकते हैं, यानी अपना महाविद्यालय का क्रमांक दे सकते हैं। उनके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर कर दीजिए, आपका सिग्नेचर क्या है, प्रशिक्षु का हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर ये भरने के बाद कर सकते हैं। उनके बाद जो है आप इसी प्रकार के कॉलम को भर सकते हैं या खाली भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये महाविद्यालय का है, ये क्या है महाविद्यालय का है प्रशिक्षण केंद्र का हस्ताक्षर। आप देखिए यहाँ से आपका योजना शुरू हो रहा है। यहाँ समझिए क्या है विद्यालय यूनियन योजना का परिचय, विद्यालय यूनियन योजना क्या होता है, चलिए इनके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। विद्यालय योजना यूनियन योजना क्या है यूनियन योजना एक दीर्घकालीन योजना है, यानी कुछ समय का इसी को लिख दिए दीर्घकालीन योजना है। विद्यालय के वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकता के लिए इस योजना का निर्माण किया जाता है। इस कार्य के माध्यम से विद्यालय के रख रखाव तथा अधिगम स्तर में सुधार लाया जाता है। विद्यालय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण अभ्यास यानी सीखने सिखाने की योजना के साथ विद्यालय से जुड़े अन्य गतिविधियों की समझ विकसित हेतु मेरे लिए, यानी आपका आप बोल रहे आप और आप लिख रहे तो आप लिखिए मेरे लिए आपको इस विद्यालय में गए हैं, आप जिस विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय का नाम लिखिए, आप जिस विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए कि मेरे लिए ये विद्यालय का निर्धारण हुआ है, यानी आप अपने बारे में लिख रहे हैं कि अध्ययन केंद्र में जिससे जो आप आए हैं अपने महाविद्यालय के से जो आए हैं, आप जिन स्कूल में आए हैं वहाँ लिख दीजिए कि हमने इस स्कूल में आए हैं अध्ययन के लिए, अभ्यास गतिविधि सीखने सिखाने की योजना के लिए कहाँ आए हैं, तो आप प्रशिक्षण केंद्र में आप जिस विद्यालय में गए उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए। फिर क्या लिखिए इनके आगे अनुश्रवण कार्यक्रम के दौरान मैंने इस विद्यालय में आंतरिक संरचना की वर्तमान स्थिति की जो अवलोकन किया तथा इसके दौरान विद्यालय के उन्नयन योजना के लिए जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता लगी उसे मैंने नीचे वर्णित किया है। यानी आपने महाविद्यालय से जिन विद्यालय में गए हैं उन विद्यालय में आपने बहुत अच्छे से अवलोकन कर लिए हैं, मानी अपने समझ से आपने अपनी नंगी आँखों से उनको बहुत अपने आँखों देखे स्थिति से आपने हूबहू उनको देख लिए, स्थिति को समझ लिए हैं। आप उन्हीं स्थिति को एक एक करके आप नीचे उनका वर्णित कर रहे हैं, यानी उनके बारे में लिख रहे हैं कि क्या चीज़ का कमी है क्या चीज़ का कमी नहीं, और इनका अगर कमी है तो क्या निदान है, इन्हीं बात को हम लोग आगे लिख रहे हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं एक बात और पहले सुन लीजिए, अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को इनका यूनियन योजना का अगर आवश्यकता है फाइल का बनाने की, तो आप हमें टेलीग्राम, अगर किसी को ये ज़रूरी है PDF तो आप हमें जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है AK अमर स्टडी, आप ज्वाइन करके ये PDF को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूर्ण आपके शुद्ध और वेरीफाइड PDF है, आपका लिखा हुआ और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा और अपने खुद से बना लीजिएगा। वैसे हम इनको मोटे अक्षरों में एक दौरान हम एक बार समझा दे रहे हैं। ये थोड़ा 10-12-20 पेज का है, 18-19 पेज का है टोटल, इनको बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर इन किसी को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है AK अमर स्टडी को ज्वाइन करके आप मेरे इस PDF को रिसीव कर सकते हैं, या नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है या कॉलिंग नंबर है क्या 7462001381। आप इनको ज्वाइन करके आप इस PDF को ले सकते हैं। हम
डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। क्या है मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये 74 62 00 13 81। इनसे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप हमें बताइए, हमें पीडीएफ की आवश्यकता है, आपको हम टेलीग्राम लिंक भेज देंगे या आपको हम व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ भेज सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बातें कर लेते हैं। क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक की कक्षा की क्या स्थिति है। यहाँ देखिए क्या है वर्तमान स्थिति, मतलब आपने जो अभी वर्तमान में स्थिति है, क्या स्थिति है, तो विद्यालय में कक्षाओं की स्थिति हद तक ठीक है, लेकिन कक्षाओं की संख्या की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक की 3 कमरा है, जिसमें बच्चों की जिसमें 5 कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं। कैमरे की रोशनी, मतलब कैमरा में जो है रोशनी सुविधा पर्याप्त नहीं है, यानी कैमरा में रोशनी नहीं है वर्तमान स्थिति में, और कैमरे में खिड़की की संख्या कम होने के कारण वो पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती है। कक्षा में श्यामपट्ट की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, जिससे पीछे बैठे बच्चों की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आप ये देखिए, ये जो बताया गया है वर्तमान स्थिति में देख रहा है क्या, कक्षा जो है विद्यालय में जो गया है ये, तो विद्यालय में देख रहा है कि 1 से 5 तक की कक्षा के लिए इसको 3 ही कक्षा है, और 3 ही कक्षा में जो है विद्यार्थी बैठते हैं। उसी 3 कक्षा में जो है किसी कक्षा में 2 कक्षा के विद्यार्थी एक ही रूम में बैठते हैं। ये स्थिति तो ठीक नहीं हुआ। अब हम लोग आवश्यकता में देखेंगे, इसमें क्या लिखा है आवश्यकता में, यहाँ देख लीजिए आवश्यकता में क्या लिखा है। विद्यालय में 1 से 5 कक्षा तक के लिए 5 कमरों की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे 3 ही कमरा था, इसीलिए हम आवश्यकता में लिख रहे हैं कि 5 कमरे की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान समय में केवल 3 ही कमरे हैं, जिससे एक कमरे में 2 कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिससे इसका असर बच्चों को पढ़ाई पर पड़ता है। वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुसार 2 और कमरे की आवश्यकताएं हैं, जिसमें एक कमरे में एक कक्षा के बच्चे पढ़ सकेंगे। कमरे की संख्या अति कमरे की खिड़की को बढ़ाने या बड़ा करने की ज़रूरत है। क्या बता रहा है, उस कैमरा के खिड़की या जो है उनको बड़ा करने या उनकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरतें हैं। खिड़कियों की कैमरा की बढ़ाने की या बड़ा करने की ज़रूरत है। वही श्यामपट्ट को रंगने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे शब्द साफ साफ दिख नहीं सकते हैं, मतलब दिख नहीं पाता। यानी बोल रहा है कि कक्षा में जो श्यामपट्ट लगा हुआ उनको रंगाई करने की, यानी पुताई, मतलब जो कलर का है और वाइट है तो वाइट कलर का, या ब्लैक है तो ब्लैक कलर का जो है श्यामपट्ट उनमें ज़रूरी है। जिस कलर का होगा उसी कलर के उसमें पुताई ज़रूरी है, ताकि उस पर लिखे शब्द बच्चे को स्पष्ट और शुद्ध दिख सके। आगे हम लोग बात कर रहे हैं फिर क्या, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, वही होगा कक्षा 6 से लेकर तो कक्षा 8 तक में बता रहा है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक में वर्तमान स्थिति क्या है, तो समझिए इनका वर्तमान स्थिति क्या है। क्या है इनका वर्तमान स्थिति? वर्तमान स्थिति है विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की कमरों की संख्या 3 है, जो कि तीनों कक्षाओं के लिए पर्याप्त है। कमरे में पर्याप्त रोशनी की कमी है, यानी रोशनी की भी इस कमरा में कमी है। आगे देख रहे हैं, श्यामपट्ट की स्थिति दयनीय है। कमरे में खिड़की की स्थिति ठीक नहीं है, वही खिड़कियां और दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। अब आवश्यकता में देख लीजिए, वह वर्तमान स्थिति है, इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के लिए कमरों की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमरों में पर्याप्त रोशनी के लिए खिड़की की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, या श्यामपट्ट को नया करने की आवश्यकता है, जिससे पीछे बैठे बच्चे बिना किसी दिक्कत के आसानी से दिख सके। वही खिड़की तथा दरवाजे की मरम्मत कराने की आवश्यकताएं हैं। आगे हम लोग बात करते हैं चार दीवारी क्या होता है, वही बाउंड्री लाइन जो होता है विद्यालय और विद्यालय के खेल के मैदान जो होता है अग्नि, उनके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, 4 दीवार से घिर देते हैं, ताकि बाहरी जानवर या कोई पशु हमें इसमें प्रवेश ना करे, या कोई अवसाद या कोई जानवर जो विषैली जानवर प्रवेश ना कर सके, मतलब वो सेपरेट रह सके विद्यालय ग्राउंड, विद्यालय कैंपस, इसीलिए उसकी 4 दीवारी की आवश्यकता है। तो देखिए 4 दीवारी की स्थिति क्या है, बताया गया है। अगर 4 दीवारी की बात की जाए तो विद्यालय के 4 दीवारी और 4 दीवारी की उत्तम व्यवस्था है, यानी विद्यालय में 4 दीवारी बना हुआ है, विद्यालय में 4 दीवारी की उचित नहीं है बनाना फिर से, मतलब उसकी ज़रूरतें नहीं है, अर्थात 4 दीवारी यानी चारों और 4 दीवारी की गई है, और प्लास्टर का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, और 4 दीवारी के ऊपर कटीली तार भी लगाए गए हैं।
बताया गया है कि विद्यालय में जो है 4 दीवारी की आवश्यकता नहीं है, 4 दीवारी दिया गया, वह बाउंड्री को प्लास्टर भी हुआ है। आवश्यकता क्या है उस 4 दीवारी में, उनको देख लीजिए हम लोग। 4 दीवारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए पुताई की आवश्यकता है और जगह जगह 4 दीवारी पर चित्रकारी करने की भी आवश्यकता है। बताया गया है कि विद्यालय में जो 4 दीवारी बना हुआ है उन पर अगर पुताई हो जाए और उस पर चित्र बन जाए तो बच्चे को देखने में, समझने में और आसान हो जाएगा। आजकल हम विद्यालय में चला है बाला योजना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जो कि एक बच्चों को सीखने का बहुत सुनहरा मौका देता है। चित्र के माध्यम से बच्चे को 4 दीवारी पे बनाया जाता है और हर एक विद्यालय में ये योजना चल रहा है, ये सरकार चलाई है। इसमें इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, दीवारों पर बनाया जाता है, उस चित्र के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं शौचालय की स्थिति क्या है विद्यालय में। बताया गया है वर्तमान में शौचालय की स्थिति, तो वर्तमान समय में विद्यालयों के लिए शौचालय की संख्या 2 है, जिसमें से नल जल की सुविधा है तथा हाथ धोने के लिए भी बेसिन की सुविधा है और उसके साफ सफाई और नज़र क्या है, नज़र चले तो स्थिति संतोषजनक है, यानी उनका जो है विद्यालय के में ये शौचालय की स्थिति ठीक ठाक है। फिर इनका आवश्यकता है, आप पढ़ लीजिए इनको आवश्यकता क्या है अच्छे से। फिर इसी प्रकार क्या है शौचालय बालिका, वो बालक का शौचालय था, ये बालिका शौचालय है। इनका स्थिति क्या है बालिका शौचालय का, ये हो गया 5वां पॉइंट। आप पॉइंट देकर इसी प्रकार लिख सकते हैं वर्तमान स्थिति क्या है, फिर इनमें आवश्यकता क्या है देख लीजिए। फिर इनका आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है मतलब क्या क्या ये सब आवश्यकताएँ हैं। फिर अगला पॉइंट का बात कर लेते हैं हम लोग, रैंप की सुविधा। विद्यालय में रैंप बहुत ही ज़रूरत होता है, अगर रैंप नहीं रहेगा तो हम उस विद्यालय को नहीं बोल सकते हैं यह क्या समावेशी कक्षा या समावेशी विद्यालय है, क्योंकि आज के समय में समावेशी कक्षा और समावेशी विद्यालय बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि सभी बच्चे और समान बच्चे एक रूप से विद्यालय ग्रहण एक स्थिति में और समान रूप से इसमें विद्या ग्रहण कर सके, ज्ञान अर्जन कर सके, इसीलिए हमें समावेशी शिक्षा के लिए ज़रूरत है। तो समावेशी जब रैंप नहीं रहेगा तो फिर विकलांग बालक, दिव्यांग बालक जो उसमें चढ़ने में सुविधाजनक नहीं हो पाएगा उन लोगों के लिए, इसीलिए रैंप की ज़रूरत है। तो यहाँ देख लीजिए आप रैंप की है। फिर उसमें आगे चला आया खेल का मैदान, खेल की मैदान यानी खेल का मैदान। बताया गया है कि वर्तमान स्थिति क्या है, विद्यालय में खेल का बड़ा मैदान है और ऊपर भूमि समतल नहीं है। तो फिर आप देख लीजिए इनके आगे क्या है, क्या है समतल नहीं, तो समतल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता में दिया गया है कि खेल के मैदान को समतल करने की आवश्यकताएँ हैं, जिससे बच्चों को आसानी से खेलकूद हो सके तथा उन्हें किसी भी प्रकार के चोट न लग सके, और मैदान में लगे जंगली पौधे की कटाई की जाए, मतलब जो इस पौधे की ज़रूरत नहीं उनको हम लोग काट दें ताकि बच्चे को बैठने में बाहर खेलने में आसान हो सके। अगला है क्या, खेल सामग्री, खेल का सामग्री। फिर खेल सामग्री का वर्तमान स्थिति क्या है, यानी विद्यालय में लूडो, कैरम बोर्ड, चेस ये सभी है या नहीं, उसका क्या स्थिति है, इसी के बारे में बताया गया है। फिर अगला क्या है किचन, यानी किचन के क्या स्थिति है विद्यालय में, फिर उनका वर्तमान स्थिति, अगर स्थिति अगर कुछ खराब है तो फिर उसमें आवश्यकता क्या है उस विद्यालय में, तो ये आवश्यकता लिखा गया। आप इनको बढ़िया से पढ़िए और समझिए और अपना विद्यालय में बसे में समझ के फिर बनाइए अपने विद्यालय में स्थिति। विद्युतीकरण है, ये वर्तमान स्थिति है, ये फिर आवश्यकता है। ये फर्नीचर है, क्या है फर्नीचर, यानी 1 से 5 तक में फर्नीचर की क्या स्थिति है, फिर उनमें आवश्यकता क्या है, फिर ये आवश्यकता है। फिर अगला क्या है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक में फर्नीचर की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति, फिर उनकी आवश्यकता क्या है। फिर पेयजल की व्यवस्था क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है पेयजल के, यानी पानी पीने का। अगला क्या है वाशिंग पॉइंट, वाशिंग पॉइंट जो है ये क्या है, मतलब उसमें वर्तमान स्थिति क्या है, हाथ धोने के लिए जो है इसमें बोला गया है कि विद्यालय में बच्चों के हाथ पैर धोने के लिए वॉशिंग पॉइंट की व्यवस्था है, लेकिन कुल मिलाकर बच्चों की संख्या के हिसाब से में कमी है, मतलब बच्चों के हिसाब किसी के अनुसार क्या है वॉशिंग पॉइंट की कमी है, उसकी ज़रूरत है, यहाँ आवश्यकता में पढ़िए। फिर क्या है पौधारोपण, वर्तमान स्थिति, पौधारोपण जो है विद्यालय में करना कितना आवश्यकता है और कितना उसमें लगा हुआ उनको देखिए, फिर इनमें आवश्यकता क्या है, इस आवश्यकता को पढ़िए। फिर अगला क्या है विद्यालय सौंदर्य व रंग रोगन विद्यालय की स्थिति, मतलब विद्यालय सुंदर कैसे लगे, क्या उसमें रंग रूप होना चाहिए, उसके बारे में फिर दिया गया है। फिर उनका आवश्यकता लिखा है। फिर विद्यालय में कक्षा में पंखा की स्थिति क्या है, फिर पंखा के बारे में वर्णन किया, फिर उनकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता को फिर हम लोग देखें। फिर अगला क्या है अग्निशामक, यानी और किसी कारणवश विद्यालय में आग लगता है उसको अग्निशामक का स्थिति क्या है बुझाने वाला, फिर उनका आवश्यकता क्या है, फिर आवश्यकता समझिए, देखते जाइए इनको स्थिति से। फिर क्या है तरी चालक, फिर उनकी वर्तमान स्थिति क्या है इनको देखिए। फिर क्या है डस्टबिन,
यानी कूड़ा कचरा रखने वाला या फेंकने वाला, उसमें क्या स्थिति है, फिर उसमें वर्तमान स्थिति, फिर उनकी आवश्यकता क्या है, फिर क्या है फर्स्ट एंड बॉक्स, फिर उनका वर्तमान स्थिति क्या है, फिर आवश्यकता क्या है, इनको देखिए। फिर पुस्तकालय की क्या वर्तमान स्थिति है और आवश्यकता क्या है, फिर प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति क्या है, फिर उनकी आवश्यकता क्या है, फिर किचन गार्डन की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति, फिर उनकी आवश्यकता क्या है, फिर स्वच्छता की क्या वर्तमान स्थिति है और क्या आवश्यकताएं हैं स्वच्छता की, यहाँ देखिए। फिर आवश्यकता में अगला क्या है, फिर आपका ये इनको समझिए, ये क्या है, आपका ये फॉर्मेट दिया जाता है आपके महाविद्यालय की ओर से, आपको भरना रहता है कि वहाँ क्या है, कितना रूम है, आप जो इतना बात लिखे हैं वही बात यहाँ भी है कि कितना आपका 4 दीवारी है या कक्षा 1 से 5 तक में कमरे की संख्या कितना कमी है, कितना आवश्यकताएं हैं, इन्हीं सब बात का यहाँ मेंशन किया गया है। इसमें देखिए उसी बातों का क्या उपलब्ध है क्या उपलब्ध नहीं है, यहाँ सब वही सब बातें इंक्लूड किया गया है कि वहाँ क्या स्थिति है, यानी खेल सामग्री उपलब्ध है या नहीं, तो उपलब्ध है तो हाँ उपलब्ध है, पिन कोड या इसका क्यूएन कोड या विद्युतीकरण उपलब्ध है, या फर्नीचर की सुविधा है, तो कहाँ देखिए यहाँ लिखा है 1 से लेकर 3 तक में उपलब्ध नहीं है, लेकिन 4 और 5 की कक्षा में उपलब्ध है। आप जितना बात को उस फाइल में लिखे हैं उसी बात को यहाँ कोड वर्ड में ऐसे समझिए ना, यहाँ फुलफिल करना है। अगला ये निदान हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, जितना चीज़ देखे बनाए हैं ये स्थिति को देखिए, अब इनका क्या निदान हो सकता है, यानी खेल सामग्री है और 4 दीवारी नहीं है तो हम लोग क्या इनका निदान लिखें, फिर निदान लिखता है। और खेल सामग्री नहीं है तो खेल सामग्री में मतलब क्या चीज़ नहीं है और उनका क्या निदान हो सकता है, अगर उसमें पॉइंट नहीं किया है, 4 दीवारी पर पुताई नहीं की गई है तो उनका क्या हो सकता है, इसी बात को बोलते हैं हम लोग निदान। तो चलिए आप इनका निदान का बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये निदान जानना। चलिए अगला हम लोग जानते हैं कि 1 से 5 तक में निदान क्या है, तो हम लोग देखें क्या 1 से 5 तक क्या, अभी निदान की बात कर लेते हैं क्या है, फिर 1 से लेकर 5 तक के निदान। यह निदान पढ़िए, विद्यालय में वर्तमान स्थिति आवश्यकता हो तो देखते हुए निदान की ज़रूरत है, मानी आप इनको पढ़िए और अच्छे से समझिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकताएँ है या नहीं है, आप इनको पढ़ के बढ़िया से समझिए और अपने बनाइए। फिर कक्षा 6 से लेकर 8 तक में क्या निदान हो सकता है, फिर क्या है 4 दीवारी की क्या है निदान, फिर 4 दीवारी का निदान लिखिए। फिर वही जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं टोटल, वो आप जितना आप निदान लिख सकते हैं आप निदान कर सकते हैं, आप उतना यहाँ मेंशन दीजिए कीजिए। फिर शौचालय बालक का निदान, फिर शौचालय बालिका का निदान लिखना है। फिर रैंप की सुविधा क्या है, यहाँ देखिए रैंप की सुविधा क्या है, रैंप की सुविधा लिखना है। फिर अगला क्या है, फिर खेल का क्या है, खेल मैदान, यानी खेल मैदान का निदान क्या है, खेल मैदान का निदान लिखिए। फिर अगला पॉइंट है आपका खेल सामग्री, यानी खेल सामग्री का क्या है निदान, आप फिर उसी पॉइंट को देख के लिखिए। फिर खेल सामग्री, फिर किचन का क्या स्थिति है उनका निदान लिखिए, कैसे निदान हो पाएगा। फिर अगला क्या है विद्युत का, यानी इसमें विद्युत का क्या स्थिति है वो विद्युत को लिखिए आप लोग। फिर अगला है फर्नीचर, यानी बेंच डेस्क का क्या स्थिति है कक्षा में, इनको लिखिए, फिर उनका निदान क्या है वो पॉइंट देख फिर लिखिए इनका निदान। फिर फर्नीचर सुविधा क्या है, फिर फर्नीचर सुविधा ये देखिए 6 से 8 तक में। अगला है आपका फिर वॉशिंग पॉइंट, फिर वॉशिंग पॉइंट को लिखिए आप, उसका क्या निदान हो सकता है। फिर क्या पौधारोपण, पौधारोपण का क्या निदान हो सकता है आप उनको लिखिए। फिर अगला क्या है विद्यालय सौंदर्य व रंग रोगन, मतलब क्या निदान हो सकता है, आप लोग कैसे उनको बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं वो लिखिए। फिर पंखा क्या स्थिति है, पंखा को लिखिए। फिर विद्यालय में आगे बात है, आगे क्या है अग्निशामक, यानी विद्यालय में अगर आग लगे तो उनका क्या निदान है वो बताएं, आप उनका बारे में लिखिए। फिर त्वरित चालक क्या उनके बारे में लिखिए। फिर डस्टबिन क्या है उनका निदान लिखिए। फिर फर्स्ट एंड बॉक्स, फिर क्या है उनका निदान लिखिए। पुस्तकालय का निदान लिखिए, पुस्तकालय का क्या निदान हो सकता है। फिर उनके बारे में प्रयोगशाला का निदान लिखिए। फिर किचन गार्डन का निदान लिखिए। उनके बाद फिर स्वच्छता का निदान लिखिए। उनके बाद निष्कर्ष क्या है, आप इतना करने के बाद जो आप निष्कर्ष लिखे हैं आप इस निष्कर्ष को लिखिए, सभी बातों को पर निष्कर्ष क्या हो सकता है उनको लिखिए। आगे क्या है, फिर आप प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, मतलब ये जो क्या है प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम क्या है, ये नाम आपका रोल नंबर क्या है, फिर आप किस विद्यालय से हैं, और फिर उस विद्यालय का नाम वार्ड नंबर किस नाम पड़ता है। विद्यालय यूनियन योजना सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, मैंने उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। यहाँ आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय से सिग्नेचर कर लीजिए और डेट लिखवा लीजिए। यही हुआ आपका क्या यूनियन योजना, पूरा खत्म हुआ यूनियन योजना। फिर हम एटलीस्ट बोल रहे हैं क्या फाइनली, अगर किसी को PDF चाहिए
मतलब ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल AK अमर AKAMAR अमर STUDY आप ज्वाइन करके ये PDF को रिसीव कर सकते हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके इन वीडियो को रिसीव कर सकते हैं। अगला क्या है, अगर आपको ये चैनल पर नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 7462001381। क्या है, 7462001381। आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ले सकते हैं हमसे। और अगर आप PDF व्हाट्सएप नंबर पर भी मिल सकता है आपको। ये आपके ये AK अमर स्टडी सेंटर है, ये आप यहाँ से भी, आपके टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे क्या विद्यालय यूनियन योजना। हम डायरी का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप जाके हम डायरी का भी यहाँ लिंक दे देंगे इसी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप वहाँ से जाकर डायरी का भी वीडियो देख सकते हैं और इसी टेलीग्राम चैनल पर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरी का भी PDF रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे से इन बातों को अच्छे से मतलब पूरा गहराई से समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये मतलब यूनियन योजना हमने इनको बहुत डिटेल से बता दी, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को बहुत बारीकी से देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर साझा कर दीजिए। अगर वीडियो आपको लगे कि मेरे लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है और कुछ भी हुआ आपके लिए ये हेल्पफुल, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अपनी ज़रूर राय दें कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।